यूजिंग दी साइंस, इसने आपको ये साइंस बना दी। सबसे स्मॉलेस्ट आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखें ये सबसे स्मॉल है। तो मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए लिख लेती हूँ कि जी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट, कि मुझे बार बार भूल ना जाए। तो मैंने इन सारे नंबर्स में 1 2 3 4 चारों में मैंने क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखना है और बिगेस्ट लास्ट पर लिखना है। लेकिन इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो देखो बड़ा नंबर यहाँ है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट। लास्ट टाइम भी हमने नंबर्स को जो है वो प्लेस किया था ऑर्डर के हिसाब से, तो इस वक्त भी ऑर्डर के हिसाब से जो है वो प्लेस आप लोगों ने खुद करना है। प्लीज अपने माइक ऑफ करके बैठे, काफी डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। अपने माइक प्लीज ऑफ करके बैठे, क्लास में काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं उसमें आपने स्मॉलेस्ट तीनों नंबर में से सबसे स्मॉल लिखना है, फिर उससे बड़ा और लार्जेस्ट आपने लास्ट। लेकिन ये जो सेकंड एज है, लास्ट 4 पार्ट्स हैं, इसमें आपने ग्रेटेस्ट पहले लिखना है, क्योंकि ये साइन हमें बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट आना है और स्मॉलेस्ट क्या है, एंड पे आना है। तो ये दोनों काम जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, व्हिच मींस कि ये आपके पास होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 वाज योर बुक वर्क। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 4 और 8 पार्ट्स आप लोगों ने इसी कॉपी पर करने हैं, और ये करने भी आप लोगों ने खुद रिविजन है, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये काम कैसे करना है। नेक्स्ट आप पेज नंबर 11 पे आ जाएं। राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ईच टाइम। तो वही काम आपने करना है, चारों में से स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखना है और लार्जेस्ट सबसे आखिर पे लिख देना है। तो उसके लिए तो उन्होंने साइंस का इशू ही नहीं किया, उन्होंने पहले बता दिया कि स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, तो आप मेरे ख्याल से ये सारा काम खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास क्या हो गया, होमवर्क हो गया, सेम एज इट इज टू क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट 4 पार्ट्स, कि आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में फर्क ये है कि 2 में जो आपके पास सेट था उसके अंदर 3 नंबर थे, यहाँ पर जो 3 में सेट है उसके अंदर 4 नंबर, और ज्यादा फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहते हैं, दिस चार्ट शोज द हाइट एंड द वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेन, मोमिन, जिया, तारिक, फरीद, अनीस एंड हसन। इन सब स्टूडेंट्स का पहले हाइट दी गई है और उसके बाद इन सबका क्या दिया गया, वेट दिया गया। राइट द हाईएस्ट इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉलेस्ट। आपने हाइट्स को जो है वो ऑर्डर में लिखना है, किस तरह से कि आपने टॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। तो सिर्फ आपने हाइट वाले नंबर्स को उठाना है और आपने सबसे टॉलेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा हाइट जिसकी है आप उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि आप हाइट में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और सबसे स्मॉल जो है वो बाद में लिखेंगे। वेट में जब आप वेट के लिए ऑर्डर लिखने लगेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द हेवीएस्ट। हेवीएस्ट मतलब जिसका वेट सबसे ज्यादा है, आप उसके वेट से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है कि हाइट में भी आपने वहीं से स्टार्ट करना है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट, और वेट में भी आपने स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, यही काम करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया लास्ट 4 पार्ट्स की तरह, और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फर्स्ट 4 पार्ट्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हाईएस्ट से स्टार्ट करना है, तो ये 4 में आपने हाईएस्ट से स्टार्ट करना है। ये सारा काम आपका पेज 10 और 11 बहुत ही आसानी से आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप आ रहे हैं पेज नंबर 12, तो पेज नंबर 12 इज वेरी इजी, बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आप अपनी एग्जांपल देख लें एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, दोनों एग्जांपल्स आपको बता देती हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिक ही है, कोई ज्यादा चेंजेस के अंदर नहीं है। 9 and 4 makes 13, तो 3 और 1 कैरी चला जाएगा। 7 and 1 7, 7 और 1 8,
और 4 हो गए, 12 का 2 1 कैरी चला गया, 4 and 1 5, 5 and 7 12 का 2 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7 आ गया, 2 और 1 क्या आ गया 4। डेसिमल डेसिमल और क्या आ गया डेसिमल। सिर्फ इन नंबर्स को प्लेस करना ही एक होती है, सिर्फ कोशिश ये करनी है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए। एग्जांपल हमें ये बता रही है कि जो फर्स्ट नंबर का डेसिमल है बिल्कुल उसी के ही नीचे सेकंड नंबर का डेसिमल है, और आंसर भी उसी डेसिमल का ही आएगा जहां पर पहले दो नंबर पड़ा। अगर आप इसकी सबट्रैक्शन देखें तो सबट्रैक्शन में बिल्कुल यही काम किया हुआ है। हम अपने जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करें, बेसिकली हम करते ही यहीं से। तो 1 में से 6 सबट्रैक्ट नहीं होता, हमने कैरी ली है, 11 में से 6 गए, 5 गए तो आगे क्या रह गया 6, 4 रह गए, वो 4 में से 6 नहीं जाते, हमने 6 से कैरी लिया, 14 में से 6 गए 8, कैरी ले लिया था तो यहाँ पर रह गया 5, 5 में से 9 नहीं जाता, हमने दोबारा कैरी लिया 15, 15 में से 9 6 आ गया, यहाँ पर रह गया 3, 3 में से 1 गए। तो ये देखें डेसिमल डेसिमल और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डेसिमल। आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए, और कोई भी क्वेश्चंस में नहीं है, अदरवाइज आपकी बेसिक एडिशन और सबट्रैक्शन नहीं चल रही है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वो देखिए पार्ट जो है वो बेसिक एडिशन है, लास्ट 4 पार्ट्स आपकी बेसिक सबट्रैक्शन है। आसानी में कर दिया उन्होंने, नंबर्स के नीचे खुद ही डेसिमल प्लेस करके दे दिया है, आपने सिर्फ डेसिमल प्लेस करना है अपने आंसर में, और कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ें, ऐड, you have to add 38.44 29.208, दोनों क्या रहते हैं सेम प्लेस पे, आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द सम, आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा दोनों नंबर्स को। टोटल अगेन इज अ की पॉइंट, यू हैव टू ऐड, that is 8.7 5.097, बेसिकली क्योंकि दो नंबर बड़ा है तो आप इसको difference is the keyword which means that you have to subtract less than हमें subtract करना है। subtract करते हुए सिर्फ आपको अपने वो स्किल्स यूज करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि which number is the greatest, जो दोनों में से बड़ा हो आपको होता है, आप उसको ऊपर रखते हैं, और जो छोटा पर ही है तो बड़ी आसानी से आपके पास सबट्रैक्शन हो। थोड़ा ज्यादा हो गया है, ज्यादा होमवर्क नहीं है, मुश्किल होमवर्क नहीं है, लेकिन ज्यादा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर कॉपी वर्क 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स में स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है और लास्ट 4 पार्ट्स में स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप स्टार्ट स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं ए और बी, लेकिन दोनों में आपने टॉलेस्ट मतलब ज्यादा से लार्जेस्ट हाइट से स्टार्ट करना है, और हैवीएस्ट मतलब लार्जेस्ट लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 4 से अगर आप आ रहे हैं तो बेसिक एडिशन में सबट्रैक्शन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, सिर्फ यही है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है। वैसे इस पेज में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल अपने आप आ जाएगा, आप रखें ना रखें तो अपने आप ही आ जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पेज नंबर 10 11 हमने 3 पेजेस, 3 पेजेस आपके पास होमवर्क भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट एट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, divisibility, divisibility. लेकिन टिल देन यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 10 11 एंड 12 होमवर्क। मेक श्योर कि आपका स्कूल ओपन हो, आपका होमवर्क कंप्लीट हो, क्योंकि आपकी रिवीजन हो तो आपको ज्यादा इश्यूज नहीं आने चाहिए। अगर आपको अभी भी क्लास 5 हमारे क्लास 5 को अगर किसी भी चीज में इशू है, प्रीवियस पेजेस में पेजेस हम पढ़ते हैं, पेजेस में अगर कोई भी चीज अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप खुद को अनम्यूट करें और डिस्कस कर लें कि मुझे ये चीज समझनी है, मुझे दोबारा समझा दें तो हम आपको समझा देंगे। क्योंकि हमने नेक्स्ट पेजेस अभी पढ़े नहीं है, तो नेक्स्ट पेजेस आपने तो पढ़ चुके हैं लेकिन रिविजन में हमने नहीं पढ़े हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चंस का आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो पेज नंबर 12 तक अगर क्लास 5 में से किसी ने कोई भी सवाल पूछना है देन गो अहेड, उसको अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम सैयदा दुआ रहमान। ये थर्मामीटर बस एक दफा दोबारा रिवाइज करवा दे। थर्मामीटर में आपको मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि
बहुत बारीक लिखे हुए हैं, तो नंबर बहुत बारीक है, इसलिए आप लोगों को उसको पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन आसानी उसके अंदर ये है, जैसे आपके पास स्केल होता है ना आपका, उस स्केल में 0 से 10 तक काउंटिंग लिखी होती है और उसने 10 लाइन ही दरमियान में लगाई होती हैं। तो 0 के बाद डेफिनेटली 1 आना है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो आपके पास 1 को शो कर रही होती है। 1 के बाद आपके पास आता है 2, तो इसका मतलब है कि 1 से जो नेक्स्ट लाइन है वो आपको 2 को शो कर रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग क्लास में होते तो मैं आप लोगों को बता देती बहुत ही आसानी से। मैं बताती हूँ दोबारा से। ये थर्मामीटर के क्वेश्चंस हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि देखें, जहां पर मेरी जो फर्स्ट थर्मामीटर की लाइन एंड हो रही है ना, मैं वहां पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखें, जहां पर मेरी रेड वाली लाइन खत्म हो रही है, मैं वहां पे स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस सेकंड वाली लाइन जहां खत्म हो रही है, मैंने वहां पर भी एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी। ड्रॉ कर लेने के बाद उनके दरमियान में जितनी भी लाइंस आती हैं, सिर्फ आपने सिंपल उसको काउंट कर लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी लाइंस आई, आपने सिर्फ उसको काउंट करके लिख देना है, बस सिर्फ काउंट करना काम है। और दूसरा अहम काम क्या है कि जहां पर बिल्कुल आपकी खत्म हो रही है ना, वहां से सीधी लाइन आपने लगानी होती है। और इस तरह से, तो अगर ये आपकी खत्म हो रही है 22 पे, यहाँ पे आपकी 22 पे लाइन है, तो सीधी लाइन आपने 22 पे लगा दी। अब ये वाली जो लाइन है, ये आपकी खत्म हो रही है तकरीबन 27 पे, तो यहाँ से भी 27 पे सीधा आप लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी है स्केल से। और दरम्यान में जितनी भी लाइंस आ रही है, उनको सिर्फ हाथ से आप लोगों ने काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 आ 6 गई 7 समझ। काउंट करके सिर्फ आपने जो है वो काम दोबारा अपना स्टार्ट समझ कर आ ले। गई आज। ओके 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 जी। अगर और किसी को कोई सवाल पूछना है तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द रेज हैंड ऑप्शन। तो ये बात दुआ रही, दुआ अपने रेज हैंड के ऑप्शन में ये क्या सवाल पूछना चाहते हैं? टीचर, यस दुआ। दुआ आपको काम समझ में आया? क्या करना क्या है, काम होमवर्क क्या है, या जो मैंने पढ़ाया उसको आपको समझ में आ गया कि सवाल कैसे करने हैं? टीचर वो होमवर्क ही नहीं समझ आई, आपने क्या कहा था होमवर्क? मैंने आपको होमवर्क दिया है पेज नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4, पेज नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सिर्फ पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बुक वर्क है, बाकी आपका कॉपी वर्क है। दुआ आपको होमवर्क की समझ में आ गई है कि होमवर्क क्या? ये मैंने पेज नंबर 10 खोल लिया है। क्वेश्चन नंबर में ये नंबर लाइन क्योंकि बुक पे थोड़ी ना कंजेस्टेड सी जगह है, आपको थोड़ी बड़ी करके अपनी कॉपी पे बनानी पड़ेगी। आप कॉपी को ऐसे रख के बना लीजिएगा तो काफी आसान हो जाएगा। आपने ये नंबर लाइन बनानी है, 1 है, 4.1, उसके बाद आएगा 4.11, फिर 4.12, 4.13, 4.14। अब 13 हमें बुक में दिया हुआ है, तो मैंने 13 को डार्क करके लिख दिया है क्योंकि ये मैंने लिखना था। 13 के बाद क्या आएगा, 14, 15, फिर 4.16 और 4.17, 4.18 और फिर आएगा 4.19। जैसे मुझे बुक में दिया हुआ है तो मैंने उसको डार्क करके शो किया, 4.19। अब 19 के बाद क्या आएगा, 20, तो हम 20 नहीं हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4.2। 0 लिखना है आपने, आप लिख दें, तो देखिए 4.2 आपके पास आ जाएगा। 4.2 हो या 4.20 हो तो बात एक ही है। अब 20 के बाद क्या आएगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और नेक्स्ट क्या आएगा 4.26। तो 26 मेरे पास बुक में था तो मैंने उसको डार्क करके लिखा है 4.26। फिर आएगा 4.27, 4.28, 4.29, 29 के बाद क्या आ जाएगा 30। तो मेरे पास ऑलरेडी 4.3 आपके पास आ गया।
जो बी पार्ट है उसमें 1 से स्टार्ट किया गया था। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दुआ दुआ पूछें, क्या नहीं समझ में आया, दोबारा से पूछ लें। अगर आप चाहती मैं दोबारा बता दूं तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बता देती हूँ। टीचर अभी आवाज ने वो ड्रॉप हो रही है। मे बी सिग्नल्स में थोड़ा इशू हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ना ये अब टेक्नोलॉजी के दरमियान में आ गया है, थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज दुआ आपको करना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूं ताकि मेरी आवाज ड्रॉप ना हो। ये 0.15 है, अब आएगा 0.151, फिर आएगा 0.152, फिर आएगा 0.153, मैंने यहाँ से 1 मिस कर दी है, ये आएगा 0.153, 0.153, 0.154, 0.155, 0.156, 0.157। तो मेरे पास 0.157 है, तो मैंने 157 शो किए। 157 के बाद क्या आएगा? 158, 159, 1559 के बाद क्या आता है? 60। तो 0.160 नहीं हम लगा, 0.16 हमने शो करना था, 16 आएगा। 16 के बाद क्या आएगा? 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168। तो आएगा जी 0.168, 0.168 आ गया। 169 के बाद क्या आता है? 70, 7 के बाद हम 0 लिखेंगे, 0.17 आ जाएगा। दोनों बुक वर्क है, 2 से 3 बार पढ़ के करेंगी ना तो हो जाएगा। सिर्फ काउंटिंग ही है बेसिक, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। 151, 152, 153, क्योंकि हंड्रेड्स में काउंटिंग है, तो है ये काउंटिंग ही, बेसिक काउंटिंग ही है, 1 2 3 4 ही चल रहा है, लेकिन वो हंड्रेड्स में आगे, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना मुश्किल लगेगा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा हुआ स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ए पार्ट में 3 नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 17.451, 17.47 और ये 5। तो मैं सबसे पहले डेसिमल से पहला नंबर देख लेती हूँ, 4.4, ये 5 है, ये बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है, तो मैंने लिखना नहीं, मैंने तो लिखना है छोटा है। तो ये 4 दो छोटे हो गए, आप 4 तो नहीं लिख सकते, तो मैं 4 से नेक्स्ट डिजिट देख लेती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? छोटा कौन सा है? ये वाला 17.451। इसका मतलब आप सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे 17.451, फिर आप लिखेंगे ये 17.47 और लास्ट पे लिखेंगे 17.5, क्योंकि हमें लार्जेस्ट सबसे लास्ट पर लिखना होता है। हर बार आपने बॉक्सेस बनाने, बॉक्सेस में लिखना है, दैट इज व्हाई दिस इज योर वर्क, क्योंकि हर बार आपको इन बॉक्सेस को बनाने, लिखना पड़ेगा। बी पार्ट में भी आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन अभी देखो 28 और ये क्या लिखा हुआ है? 20, तो उसका मतलब 20 वाला सबसे छोटा, तो आप 20 को सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। सेकंड में 28 दोनों सेम आ गए हैं, तो हम डेसिमल के बाद कौन सी देखते हैं? 9, और यहाँ पे क्या लिखा है? 9 सेम हो गए। नेक्स्ट डिजिट यूज कर देंगे, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 2। छोटा कौन सा 2 है? तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे लास्ट। हर डिजिट को आपने कंपेयर करना है। आपको अगर एक डिजिट सेम हो गया है तो नेक्स्ट पर मूव कर जाए, नेक्स्ट सेम हो गया है तो उससे अगले पर मूव कर जाए। अल्टीमेटली आपको पता चल ही जाएगा कि दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। इन सारे पार्ट्स में आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो हमको सिंबल बता रहा है। अब जिसकी तरफ छोटे वाला मुंह होता है वो छोटा होता है, जिसका छोटा मुंह है तो मतलब है कि आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन ई एफ जी 3 ही है, दो चीज बदल दी है। बड़े वाला दुआ इसका मतलब है कि आपने तीनों में पहले आप स्मॉलेस्ट लिख लेते, अब आप क्या लिखेंगे? सबसे बिगेस्ट लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी यही काम है कि आपने यहाँ पर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। ए और बी पार्ट में हाइट्स को पहले टॉलेस्ट और फिर वेट को भी हैवीनेस से, यानी कि ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है। दुआ आप समझ में आ गया काम कैसे करना है?
नंबर 1 2 समझ आ गया। बाकी काम दुआ हो थैंक जाएगा। यू। दुआ कोई और चीज ऐसी जो आपको लग रहा है कि आप होमवर्क में नहीं कर सकते, दोबारा से पूछ ले, हम आपको फिर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 which is on page number 11. पेज नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रही है दुआ। दुआ आर यू देयर? बेटे पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रही हैं आप। दुआ आई थिंक आप पेज नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो आपको कुछ आदमी दिए गए हैं, देयर आर सम मेन, और उनकी हाइट दी गई है और उनका वेट दिया गया है। हाइट और वेट दो चीजें उसने आपको दी हुई हैं। ए पार्ट में वो कहता है कि आपने उनकी हाइट्स को ऑर्डर में लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ हाइट्स वाले जो नंबर्स हैं उनको ऑर्डर में लिखना है। किस तरह से कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, जिसका हाइट वाला डिजिट सबसे ज्यादा, आप उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आप हाइट्स को ऑर्डर में लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट। सबसे ग्रेटेस्ट सबसे लार्जेस्ट को पहले लिखेंगे, आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करेंगे। बी पार्ट में उसने आपको कहा कि जी वेट्स को ऑर्डर में लिखना स्टार्टिंग फ्रॉम द हेवीएस्ट, यानी कि जिसका वेट सबसे ज्यादा है। फिर से आप ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी पार्ट, ए पार्ट में आपने हाइट्स को ऑर्डर में लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट, और बी पार्ट में आपने वेट्स को ऑर्डर में लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट। क्लास 5 में से किसी और स्टूडेंट ने अगर कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लें। क्लास 5 अगर आप में से किसी ने कोई और सवाल पूछना तो है। किसी ने भी नहीं। जैनब आप सिर्फ प्लीज अपनी बात करें ना, कि अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछे ना, बाकियों का ना बताएं कि बाकियों ने पूछना है या नहीं पूछना। आप बताएं आपने पूछना है या नहीं पूछना। जैनब को कोई कोई